ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है आषाढ़ का महीना और आज है मंगलवार। तो मैं एक बहुत ज़्यादा आपको अचूक उपाय बताऊंगी। जो भी बच्चे परेशान हैं, लड़के लड़कियां परेशान हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है या रिश्ता हो जाता है फिर टूट जाता है कितनी बार, या रिश्ते आ रहे हैं लेकिन अभी तक एक भी रिश्ता जुड़ नहीं पाया है, और या फिर रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं, तो माता पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लड़के लड़कियां भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज मैं जो उपाय लेकर आई हूँ, आज रात्रि में जो उपाय करना है तो बहुत ज़्यादा अचूक उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है और बहुत पुराना उपाय है। बहुत सारे लोगों ने आपको शायद पहले भी बताया होगा ये उपाय। तो आज मैं बता रही हूँ कि जिनको भी पता नहीं है तो वह जाने इस उपाय को और बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास से करें आज इस उपाय को। तो देखेंगे कितनी जल्दी उनके घर में माता पिता जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके लड़के लड़कियों के विवाह के रिश्ते आना शुरू हो जाएगा और कोई ना कोई एक रिश्ता जरूर से जुड़ के रहेगा, ऐसा इस उपाय पर हमारा विश्वास है। लेकिन फिर से कहूँगी कि बस करिएगा विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उपाय करते समय कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं, विश्वास नहीं होता है या जो भी है, तो हमारा उपाय काम नहीं करता है बिल्कुल भी, और लगने लग जाता है कि शायद इस उपाय ने कोई काम नहीं करा और यह उपाय ही बेकार है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। यदि आप श्रद्धा भाव विश्वास के साथ, चाहे माता पिता करें, लड़के लड़कियां करें, तो उपाय करेंगे तो वह 101% आपको अच्छे रिजल्ट देगा ही देगा। और जिस उपाय मनोकामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं तो वह मनोकामना जरूर से पूरी होगी। हो सकता है कि थोड़ा धैर्य हो या उस का अभी समय ना आया हो, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई भी गलती ना करके श्रद्धा भाव विश्वास से इस उपाय को करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपके यहाँ रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और उनमें से ज़रूर से कोई ना कोई एक रिश्ता जुड़ के ही रहेगा। तो उपाय के लिए किसी चीज़ की ऐसी विशेष ज़रूरत नहीं है। एक आपको माचिस की ज़रूरत है और एक आपको चाहिए छोटा सा प्लेन कागज़। प्लेन, उस पर कोई लकीर नहीं होनी चाहिए, मतलब कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे प्लेन कागज़ आते हैं, और बिल्कुल एकदम छोटा सा चौकोर सा कागज़ जो माचिस के अंदर आ जाए, बहुत छोटा सा। तो आप वह कागज़ ले लीजिए और बस अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए और एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए और एक माचिस रख लीजिए और बस इस उपाय को आप करिए। आज क्योंकि मंगलवार है तो आप हनुमान जी के निमित्त इस उपाय को करिएगा। अब बताने जा रही हूँ कि कैसे इस उपाय को करना है। अभी ये बता दिया है कि इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियाँ भी कर सकते हैं। माताएं यदि कर रही हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि माता जब उपाय करती हैं अपने बच्चों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही भावुक होकर करती हैं, ज़्यादा ही विश्वास से करती हैं, तो उपाय बहुत जल्दी से असर करता है। और यदि माताएँ नहीं हैं किसी के या कहीं नहीं कर सकती हैं तो फिर लड़के लड़कियां भी कर सकती हैं। तो इस उपाय को आपको रात्रि में करना है, 11:30 बजे से पहले पहले करिएगा। आपको एक माचिस लेनी है, एक छोटा सा प्लेन कागज़ लेना है और उस कागज़, प्लेन कागज़ पर आप अपने घर के जब मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठेंगे तो सबसे पहले वे सरसों के तेल वाला दीपक प्रज्वलित करिए और उसके बाद माचिस वहीं रख दीजिए, एक गिलास में पानी भरिए और एक उस छोटे से कागज़ पर लाल पेन से, चाहे स्केच पेन हो चाहे बॉल पेन हो, तो या फिर आपके घर में कोई पेन वेन नहीं है तो आप रुई, माचिस की तीली में रुई लगा के भी और सिंदूर घोल के, रोली घोल के, कुछ भी घोल के लाल रंग का, तो उससे भी लिख सकते हैं। और स्केच हो तो कोई वो परेशानी नहीं है, पेन हो कोई परेशानी नहीं है, मतलब होना चाहिए लाल रंग। तो आपको केवल उस कागज़ पर लिखना है, केवल और केवल विवाह लिखना है उस कागज़ पर, केवल और केवल विवाह। और विवाह लिखने के बाद फिर आप उस कागज़ को अपने हाथ में, जिस भी डिश में आपने कागज़ को रखा है या छोटी सी प्लेट पे आपने कागज़ को रखा है, जिस भी चीज़ पर कागज़ को रखा है उसी को आप पकड़ के और ऐसे बस उसी कागज़ के सामने ऐसे देख के जिस पर विवाह लिखा हुआ है, और आप प्रार्थना करिएगा हनुमान जी से कि हमारे बच्चों के विवाह में हे प्रभु कोई भी माता यदि कर रही हैं, परेशानी आ रही है या जो भी कुछ दोष हैं या वास्तु दोष हैं, कुंडली में दोष है, सबको समाप्त करके जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को विवाह संपन्न करवाइए। आप बड़े सच्चे मन से आप प्रार्थना ऐसे करिएगा और फिर उस कागज़ को वहीं हनुमान जी के सामने उस डिश में जिसमें कागज़ है वहीं रख दीजिएगा
उसके बाद आपको क्या करना है कि वहाँ आपने एक माचिस भी रख ली है, और ऐसे ही लड़के लड़कियाँ कर रहे हैं तो वह भी इसी तरीके से करें कि एक वही जो कागज़ जिस पर लिखा हुआ है विवाह लाल रंग से, तो उसको अपने या तो ऐसे ही कागज़ को हाथ पे रख लें, या डिश में, किसी को नहीं बहुत छोटा सा है तो किसी डिश में रख लें। तो ऐसे ही वह भी प्रार्थना करें कि हमारे विवाह में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी बाधाएं हैं, कारण है, सबको समाप्त करके प्रभु जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न कराइए। और मन में बस एक आप बड़ी अच्छी सच्ची से आस्था रखिएगा कि हम ये उपाय कर रहे हैं तो अब हमारे पूरी होनी ही होनी है, मतलब बहुत जल्दी से जल्दी हमारा विवाह होना ही होना है। और बस ऐसी प्रार्थना करने के बाद उसको, प्लेट को आप हनुमान जी के सामने रखिए और हाथ जोड़कर हनुमान जी से आपने प्रार्थना कर ली है, चाहे माताएं कर रही हैं चाहे लड़की लड़कियां कर रहे हैं। और अब एक मंत्र आप बोलिएगा, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः। क्योंकि इस मंत्र में जब राम जी का नाम आया है तो हनुमान जी बहुत, हर कोई जानता है कि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है। बस मन सच्चा होना चाहिए हमारा। हम ये ना सोचें कि हम इस उपाय को करेंगे, बस उपाय कर लें, सारे कार्य कर लें, अब हम अजमा रहे हैं कि उपाय पूरा होगा। यदि ऐसे आप सोचेंगे तो उपाय कभी पूरा नहीं होगा। करते समय ये सोचें कि अब हमारा उपाय पूरा होना ही होना है और हमारे विवाह जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपने विवाह के लिए इस उपाय को करा है, चाहे माताओं ने चाहे उन्होंने, लड़के लड़कियों ने। अब आपको क्या करना है कि आपने 11 या 21 बार हनुमान जी का मंत्र भी पढ़ लिया। अब बड़ी श्रद्धा भाव से, विश्वास से, यदि आप इस उपाय को 7 बजे भी कर ले रहे हैं, 8 बजे, मतलब जितनी जल्दी यदि आपको वीडियो मिल रही है और आप इस उपाय को जल्दी कर रहे हैं तो ये जो कहने जा रही हूँ वह उसी समय कर लीजिएगा। जैसे ही दिन छुपने लगे बस उसी समय से आप शुरुआत करके रात के 11:30 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपने उपाय को जल्दी कर लिया है शुरू में 7 बजे, 7:30 बजे, तो आपको बताऊंगी कि कैसे करना है और बाद में करना है तो कैसे करना है। तो अब आप उस कागज़ को फोल्ड करिए और फोल्ड करने के बाद आप उस माचिस में, जो आपने माचिस की डिब्बी ली है, नई माचिस की डिब्बी हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, और उस माचिस की डिब्बी में आप श्रद्धा अनुसार उस जो कागज़ आपने फोल्ड करा है जिस पर लिखा है विवाह, उसको रख लीजिए अंदर, माचिस के अंदर। और फिर माचिस के अंदर रखने के बाद, और आपके मन में तो चल ही रहा है, चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं चाहे माताएं कर रहे हैं, लेकिन जितनी देर आप उपाय करें तो उतनी देर विवाह की सी सोच आपके मन में चलनी चाहिए कि हम ये उपाय विवाह के लिए कर रहे हैं। और फिर यदि आपने 7 बजे 8 बजे कर लिया है और आप उस माचिस को लेके यदि जा सकते हैं, आपको लग रहा है कि हम जा सकते हैं, तो आप उस माचिस को, जिसमें वह सफ़ेद कागज़ रखा है जिस पर लिखा है विवाह, तो आप अपने घर से थोड़ी दूरी पर जाइए जहाँ पर एकांत हो, जहाँ पर आपको लगे कि हम इस माचिस को फेंक सकते हैं, जहाँ पर आपको एकांत जैसा लगे, या जल का हिसाब किताब हो तो आप जल में डाल प्रवाह करके आ सकते हैं। नहीं तो आप उस माचिस की तीली को अपने घर से थोड़ी सी दूर, कोई ऐसी जगह हो सुनसान सी, तो वहाँ आप ले जाइए, चाहे घर से थोड़ी दूर हो, चाहे थोड़ी ही दूर जाइएगा। और नहीं तो नहीं, आपको पता है कि हमारे घर के पास कोई ऐसी जगह नहीं है या आप देख आए हैं, तो उस माचिस की तीली को रात भर अपने घर में ही रखा रहने दीजिए, वहीं पूजा घर मंदिर में और हनुमान जी के सामने वहीं पर। और जब सुबह हो तो आप इस माचिस की तीली को, डिब्बी को चुपचाप, जब से उपाय करें, जब से चुपचाप ही इस उपाय को करें। घर वालों को शायद पता होता ही होता है, लेकिन बाहर किसी को ना बताएं, ना कभी इसका जिक्र करें। और जब आप डिब्बी माचिस की ले जा रहे हैं तभी भी आप बिल्कुल किसी से जिक्र मत करिए और जाइए। और दिन निकला होगा, आप स्नान आदि सब करके और अपने घर के मंदिर से वह माचिस की डिब्बी उठा के और जाइए, और जहाँ पर भी आपको सुनसान जगह थोड़ी सी लगे तो वहीं पर आप उस डिब्बी को फेंक के और सीधे से चले आइए। और जब वहाँ पर डिब्बी फेंकें तो भी आप उस माचिस की डिब्बी को एक बार अपने मन में हाथ में लेके और ज़रूर से भगवान से एक छोटी सी प्रार्थना करिएगा, 2 4 5 सेकंड की, कि ये मैं जो कार्य कर रहा हूँ, जो उपाय मेरा विवाह के लिए है, चाहे लड़के लड़कियाँ कर रहे हैं चाहे माता पिता कर रहे हैं, तो इस प्रकार से उस डिब्बी को बस हल्की सी 1 2 सेकंड की प्रार्थना करके सोच के
और आप वहीं पर डिब्बी को फेंक के आइएगा और फिर पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखिएगा और सीधे अपने घर पे आइएगा। रास्ते में किसी से बात मत करिएगा और किसी को बताइएगा नहीं। और जब तक आप किसी भी, आज एक और महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ कि जब भी आप कोई भी उपाय करें तो जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए तो बाहर वालों में से किसी को भी कभी किसी भी जानकारी वाले से कभी जिक्र मत करिए कि हमने यह उपाय कराए इस मनोकामना के लिए, नहीं तो वह उपाय कभी पूरा नहीं होगा। बताने से उपाय कभी भी असर नहीं करते हैं। और जब हम उपायों को गुप्त रखते हैं और फिर आप बताइए, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, जब आपके घर में विवाह हो जाए बच्चों का, या लड़के लड़कियां किसी को ना बताएं, और विवाह हो जाए तो सबको बताएं कि देखो भैया हमने ये उपाय करा था, तो आप भी ये उपाय करिए। तो इस तरीके से आप उपाय करने के बाद किसी को बताइएगा भी नहीं, कभी भी नहीं बताइएगा। तो इस उपाय को बड़े गुप्त तरीके से, बड़े सोच के समझ के, और जब इस उपाय को आप करिएगा। और अब मेरा दूसरा उपाय है कि आज मंगलवार का दिन है, तो वही तुलसी मैया का उपाय है कि यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो आप तुलसी जी के नीचे देसी घी का गोल बाती का दीपक जरूर से जलाइएगा। और उस जो गोल बाती का जो दीपक रखेंगे, क्योंकि आज मंगलवार है तो इसीलिए आपको उस दीपक में एक चुटकी से भी कम हल्की सी हल्दी जरूर डालिएगा। हल्दी से बहुत पवित्रता आती है और विवाह के योग बनते हैं, क्योंकि जो विवाह के लिए जो कारक ग्रह है वो बृहस्पति और शुक्र है। और एक पानी का गिलास रखें, सुबह उसे तुलसी जी में डाल दें, और चाहें तो एक सरसों के तेल का दीपक अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हैं और थोड़ी सी प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में से कोई एक उपाय करिएगा, पर फिर से कहूँगी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ, तो आप फिर देखिएगा उपायों का चमत्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।